तो मात्र 15,000 रुपये से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और मैम 15,000 से अगर बिज़नेस शुरू करते हैं तो एक राउंड ऑफ फिगर क्या होता है कि कितना हम प्रॉफिट उससे जनरेट कर सकते हैं? कोविड लगा, उसके बाद लॉकडाउन के बाद आई डोंट नो, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। तो आपका रॉ मटेरियल हार्डली 1000 रुपीज़ में आ जाएगा। 4,000 से 5,000 रुपये डेली का आप आराम से बना सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। इसमें 70% तक मतलब प्रॉफिट है। मेरा बेटा 16 ईयर्स का है। 1 मंथ पहले उसने पंजाबी अड्डा खोला है। क्या उसको प्रॉफिट जनरेट होता होगा या उसका एक छोटा सा मार्जिन मैं जानना चाहूँगा। अगर आप सिंपल ये चॉकलेट लोगे 10 रुपए की मिलेगी, आपने क्रिएटिव पार्ट कर दिया इसका, तो ये आपका 1000 का बुके हो गया। देखते हैं लाइव की कौन कौन सी मशीनें यूज़ में आती हैं और कैसे कैसे बनाया जाता है ये। नॉलेज अगर आपने ले ली इसकी, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो आप इसको धीरे धीरे ग्रो करोगे ही करोगे। आप डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, होटल मैनेजमेंट करके भी स्टूडेंट्स हमारे पास आके सीख रहे हैं। अभी भी जो स्टूडेंट आई हैं वो बीएड करके कर रही हैं, साथ में कर रही हैं। झांसी से भी आए हैं, देहरादून, बनारस, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, स्टे करते हैं, सीखते हैं। वो एक 16 साल का लड़का जो 8-10 लोगों की मैन पावर को सपोर्ट कर पा रहा है। बिजनेस बाजी के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक ऐसा बिज़नेस जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपने वर्क फ्रॉम होम से शुरू कर सकते हैं और महीने का मिनिमम से मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं कानपुर में और कानपुर में मुलाकात करेंगे इस बिज़नेस की एक्सपर्ट से। उसके पहले बता दूं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हमारा पहला ये एपिसोड आ चुका है और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए रहेगा इस वीडियोस के लिए। तो चलते हैं और बात करते हैं सीधे मैम से और जानते हैं कि इस बिज़नेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और इसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या इसके बारे में डिटेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं या फिर इसके बारे में कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आती है और क्या इसके बदले प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जानना चाहते हैं कि क्या बिज़नेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारा एक बिज़नेस यूट्यूब चैनल है ना, हम चाहते हैं कि इंडिया में बिज़नेस की वेव को और बढ़ाया जाए और आगे लेके जाया जाए। इसमें आपका मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारे बिज़नेसेस को खड़ा करने में हेल्प करी है। तो मैं जान सकता हूँ कि क्या बिज़नेस है और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मोना चावला हूँ। मास्टर बेकिंग कुकिंग एकेडमी है कानपुर में, अशोक नगर में। तो ये एकेडमी मैंने 2006 से स्टार्ट की है और यहाँ जब से कोविड लगा, उसके बाद लॉकडाउन के बाद आई डोंट नो, लेकिन इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है होम बेकरी में। केक्स एक्चुअली पहले अगर आप देखोगे साल में कहीं पर भी घर में 4 केक ही कट होते हैं एनिवर्सरी, बर्थडे में। अब ट्रेंड हो गया, रात को 12 बजे भी कट होना है, सुबह भी कट होना है, फ्रेंड्स ने भी लेकर आना है। तो केक का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत लोग इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, होटल मैनेजमेंट करके भी स्टूडेंट्स हमारे पास आके सीख रहे हैं। अभी भी जो स्टूडेंट आई हैं वो बीएड करके कर रही हैं, साथ में कर रही हैं। रिसेंटली 10 डेज़ पहले एक स्टूडेंट बाहर से आए थे, झारखंड से। तो उन्होंने 10 डेज़ में उनको एक्सपर्ट किया गया है। उन्होंने अपनी एकेडमी खोली है वहाँ पर, या उनको क्वारीज भी आ गई, प्लस उनकी फैक्ट्री भी लगवाई गई है जो कि ब्रेड्स एंड बंस की उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट करवाई है। और क्या कहते हैं, उन्होंने होम बेकरी भी स्टार्ट की है। तो विद इन 10 डेज़ में हम आपको एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डबल ट्रिपल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आके सीखना चाहे वो भी सीख सकते हैं। झांसी से भी आए हैं, देहरादून, बनारस, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, स्टे करते हैं, सीखते हैं। प्लस लोकल वाले तो अनगिनत हैं मतलब अनकाउंटेबल है, जिनके अभी जो क्लास अब हमने न्यू स्टार्ट किए इस ईयर से। तो एकेडमी प्लस बेकरी के अंदर का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि आप अपना अंदर का एक्सपीरियंस कैसे करते हो। क्योंकि जनरली होता है एकेडमी में होता है कि आप वहाँ पर कर रहे हो और वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं होम बेकरी की, लेकिन जब आप डायरेक्ट एकेडमी में जाके और बेकरी में जाके करते हो उसका अलग ही इफेक्ट आ रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है। स्टूडेंट्स है जिन्होंने पर्सनल क्लास ली थी उनकी क्लास डबल हुई है और उन्होंने किया। और आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो 7 to 8 स्टूडेंट्स आए हैं, उनका एक्सपीरियंस आप खुद भी जान सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं तो नहीं बताऊंगी, स्टूडेंट से डायरेक्ट आप बात करोगे तो पता चलेगा। मैम, जैसे बेकरी बिजनेस के बारे में आप 20 साल से क्लासेस दे रहे हैं, तो आपके पास में कोई एक अभी रिसेंटली कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरीज रही हो या फिर रहा हो कि इस बंदे ने मतलब बहुत ही लो स्टार्टअप स्टार्ट करा और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हो? नियर अबाउट 17-18 ईयर्स की गर्ल्स भी हैं जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है। हाँ, उन्होंने अपना किया और 60,000 का फ़ोन ला के मुझे दिखाया, मैम देखिए हमने केक से इतना कमाया।
प्लस रॉयल इनफील्ड मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की। ओके ओके ओके, आपने अपने जी। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बिजनेस के बारे में जानते हैं कि बिजनेस क्या है एक्चुअली, कैसे इसको शुरू कर सकते हैं और क्या क्या इसकी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। मैम जानना चाहेंगे कि एक बेकरी का बिजनेस कितने अमाउंट से शुरू हो सकता है? अगर होम बेकरी की बात किया जाए तो 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट विथ 15,000 आप घर पे, कोई सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, घर का अगर आपकी किचन भी है उससे भी आप स्टार्ट करो। यहाँ की कानपुर की गर्मी बहुत ज़्यादा है, जस्ट एसी का एक नीड होगा, अगर आप कर सकते हो। जब पहले पास एसी भी नहीं था तब भी हम करते थे। अब ठंड का टाइम है तो आराम से कर सकते हो। 15,000 मिनिमम। फुल बेकरी करोगे तो 1 लाख तक आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके ओके, तो मात्र 15,000 रुपये से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैम 15,000 से अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो एक राउंड ऑफ फिगर क्या होता है कि कितना हम प्रॉफिट उससे जनरेट कर सकते हैं या कितना कैसे जनरेट कर सकते हैं? अनकाउंटेबल। जितना आप कर सकते हो, जितना ऑनलाइन प्रमोशन करो उतनी ही आपका बिजनेस हो। आजकल जोमेटो स्विगी है, उसमें आप अपना जनरेट करो, फूड लाइसेंस ले लो, वहाँ पर करो। आपका डेली का अगर 15-20 केक सेल हो रहे हैं तो आप खुद ही कर लो, हिसाब लगा लो। मैम जैसे आप बता रही हैं 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये में हम क्या क्या, हमें बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? स्टार्ट से शुरू करते हैं, समझ में आता है कि एक जब कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई ज़ीरो नॉलेज है, बिगिनर है, उसको कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे वो शुरू करेगा, क्या क्या उसको स्टार्टिंग क्या चीज़ें चाहिए? जैसे आपकी तरफ से कोई कंसल्टेशन प्रोवाइड हो सकती है क्या? तो क्या उसका प्रोसेस क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में हमें कुछ मशीन ज़रूरत पड़ेंगी या कुछ रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा या वो मशीन कहाँ से आएगी? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो हमारी एकेडमी में आते हैं, सबसे पहले 3-4 डेज उनको कोई भी सामान लेने के लिए हम मना करते हैं, ताकि आप यहाँ पर आओ और देखो, समझो यहाँ पर आपके हाथ में क्या चीज़ें सेट हो रही हैं। और अवन आपका 8,000 में आ जाता है। उसके बाद टर्न टेबल और कुछ मेन चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपके 2,000 के अंदर अंदर आ जाती हैं। इसके बाद घर में सबके फ्रिज है, आप अपने फ्रिज से स्टार्ट करो। हम नहीं कह रहे आप नया चीज़ लो। स्टार्टिंग में हमारे अभी स्टूडेंट्स है, किसी को कुछ भी नहीं लेना, सब यहाँ पर मिलेगा। बेसिकली हमें ये है कि अब OTG है और मेन 2-3 चीज़ें होती हैं जो कंपल्सरी, जैसे रोटी बनाने के लिए आपको तवा चकला बेलना चाहिए, वैसे इसके लिए आपको OTG चाहिए, टर्न टेबल चाहिए और स्पैचुला नाइफ चाहिए। इतना आप ले लो, स्टार्ट कर लो। ये जो आप बता रहे हैं, मशीन बता रहे हैं, क्या कितने में आ जाएगी ये सारी? देख, घर में होम बेकरी करनी है तो 8,000 से आपकी होम मशीन आ जाएगी। 8,000 से बिजनेस शुरू हो सकता है। रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल का क्या प्राइसिंग है? रॉ मटेरियल अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर दिन के 10 केक करते हो तो आपका रॉ मटेरियल हार्डली 1,000 रुपीज़ में आ जाएगा। ओके ओके। अच्छा मैम, ये केक सीखने का क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू करें? मतलब अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या उसकी फ़ीस क्या होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो आगे इस पे प्रोसीड कर सकता है? फीस स्ट्रक्चर हमारी 5,500 ऑनवर्ड्स है। उससे लेके आपकी क्या कहते हैं 50,000 है, 60,000 है। बेकरी में अगर कुछ जो एनरोल करना चाहता है उसकी अलग है, सिर्फ एकेडमी में सीखना चाहे उसकी अलग है, प्लस बेकरी के अंदर की एंट्री अलग है। बिकॉज शेफ़ हैं और ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी काफ़ी अपनी चीज़ें, अपना प्रोडक्शन रोक के हम लोग को सिखा रहे हैं। तो जब आप आओगे तो सारी डिटेल्स हम तब शेयर करेंगे। ये है कि 5,000 प्लस ऑनवर्ड्स है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मैम के बारे में एक बात और ख़ास बात बता दूं कि मैम थ्योरेटिकल क्लास भी देती हैं, जो घर पे भी रहती हैं, और नीचे खुद की बेकरी है वहाँ पे भी सिखाती हैं, और उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग बेकरी का एक्सपीरियंस देने के लिए कई सारी बेकरीज से टाई अप करती हैं। तो एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाती है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों जानने ज़रूरी हैं कि उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं, राइट? तो मैम अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं कि अगर एक हाई एंड, एक बहुत अच्छा बेकरी का बिजनेस शुरू करना हो तो उसमें क्या क्या ऐसी ऑटोमेटेड मशीन चाहिए होती है? लेट्स सपोज अभी तो हमने एक स्टार्टअप के बेसिस में हमने सोचा, बट एक बंदा है जिसके पास में पैसा है और वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह देखता है, वो देखता है कि इसको स्टैंडर्ड ऑटोमेशन मोड पे डाला जाए, तो क्या क्या वो मशीनरी चाहिए होंगी, और वो अगर मशीनरी लेनी है तो कहाँ से ले? देखिए, जो अगर आप फुल अपना बेकरी का सेटअप करना चाहते हो, जिसमें आप प्रोडक्शन ब्रेड्स का, बंस का, एवरीथिंग करना चाहते हो, तो इसकी मशीनें बहुत कॉस्टली नहीं है। जो डेक का ओवन लेना है वो आपका 60,000 तक आ जाएगा। उसके बाद आपका मिक्सर है वो आपका 35-40, और डिपेंड्स ऑन कंपनी भी वेरी करेगी कि मिनिमम आपका 35 to 40 वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपका है। वर्किंग टेबल चाहिए जिसमें आप 2 वर्किंग टेबल ले लो, 5,000-8,000 की वर्किंग टेबल, डिपेंड्स ऑन अगेन कि स्टैंडर्ड है कैसा है वो आप देख लोगे। इसके बाद आपका मिक्सर होगा, ये 4-5 आइटम से आपका स्टार्ट हो जाएगा जो मिनिमम आपकी कॉस्ट। उसके बाद अगर आप रेंट की जगह ले रहे हो तो रेंट आपको देना पड़ेगा। कितनी जगह रिक्वायर्ड रहेगी ये सब सेटअप? इसमें आपका 10 by 15 का एरिया इनफ है, जिसमें आपका प्रोडक्शन हो सकता
सकते हैं और मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पर अभी भी की भी नीड हो सकती है? स्टार्टिंग में 2, एक हेड शेफ रहेगा और एक आपका हेल्पर, और आपको खुद को एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मत करिए, आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप इसमें आप अगर आपका शेफ भी छोड़ के जाता है तो आप अपना उसको काम करवा सकते हो, और सारी रेसिपीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मैम, इसका रॉ मटेरियल के लिए कोई स्पेशल जगह से लेना पड़ता है या नॉर्मल जगहों पे इसका मटेरियल मिल जाता है? क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलेंगी, वो कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे? ये हमारा क्या कहते हैं, जो बेकरी से रिलेटेड आइटम है वो आपके होलसेलर्स से हमारा टाई अप है, जो हम डायरेक्ट आपका नंबर शेयर कर देते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से लो, तभी आपका प्रॉफिट निकलेगा। आप डायरेक्ट रिटेलर से लोगे, प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट होलसेलर से लेने से, प्लस दिल्ली में भी है काफ़ी होलसेलर्स, जो बड़े होलसेलर्स हैं उनका नंबर हम शेयर करते हैं। जो दिल्ली से डायरेक्ट परचेज करना चाहे वहाँ से कर लो, यहाँ से करना चाहे कानपुर से, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, जब बिजनेस की बात करते हैं तो ये भी तो समझ ही सकते हैं कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मतलब बिजनेस तो वही है, 5 की चीज़ ली 10 में बेच दी, 5 रुपये होता है, वही पूरा बिजनेस बोला जाता है। तो अब मैम हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो मेन प्रॉफिट है वो कितने % का मार्जिन रहता है, कितना एक केक को बनाने में क्या कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट आती है, कितने % की कॉस्टिंग आती है, उसके बाद हम क्या कितने में उसको सेल आउट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप केक्स का देखोगे तो केक्स मार्केट में 300 रुपीज़ केजी भी है, 2000 रुपीज़ केजी है, ठीक है। तो 300 रुपीज़ कॉस्ट को कैसे, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ ले रहे हो और वो क्या ठेले वाली चीज़ ले रहे हो, अपने आप डिफरेंस पता चलता है। तो उसमें कैसे हमको कॉस्ट कम करनी, कैसे कॉस्ट हाई करनी, वो सारा हम सिखाते हैं। ओके। और इसमें अगर प्रॉफिट नहीं, अगर मैं हमारे व्यूवर्स को देख, अब व्यूवर्स तो अभी डायरेक्ट नहीं आ सकते। हाँ, मैं मैम का नंबर और मास्टर बेकरी क्लासेस, कुकिंग क्लासेस के लिए मैं आपको नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि मैम अगर हमारा व्यूवर जो देख रहा है उसको थोड़ा सा लमसम आइडिया क्या लगे कि एक 100 रुपये का, लेट सपोज 300 रुपये का केक है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आती है और बाकी की वो उसका प्रॉफिट क्या रहता है? देखो, इसमें 70% तक मतलब प्रॉफिट है। अगर आप बल्क में थोड़ा कर रहे हो, डेली के 20-30 केक्स करो, 70% मार्जिन इनफ मार्जिन। ओके, अगर मान लो समझ सकते हैं कि अगर 20 केक्स की भी आपकी सेलिंग है और आपकी 300 की मिनिमम प्राइस वैल्यू है, और मान सकते हैं कि 20 केक्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 6000 का सेल रेवेन्यू अगर आपका डेली का जनरेट होता है, तो उसमें आप कम से कम 4000 से 5000 रुपये डेली का आप आराम से बना सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, अगर आपकी बेकरी बिजनेस है तो और भी अच्छा है। मैम थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि मशीनरी कहाँ से प्रोवाइड होगी हमें इस चीज़ के लिए, अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो? ये दिल्ली से आपको बेस्ट मशीनरी प्रोवाइड होएगी, दिल्ली से, यहाँ लोकल का नहीं। आप दिल्ली में, हम मेरे पास नंबर्स हैं, एड्रेस है, हम सारा प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको बेकरी खोलने पूरा सेटअप में पूरी हेल्प करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपसे आपके साथ में आपके यहाँ से सीखता है, हाँ, लेता है, तो उसको प्रॉपर पूरी नॉलेज देंगे, बिकॉज हम बेकरी के अंदर पूरी नॉलेज दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेटअप आप ऑलरेडी देखोगे, तो जहाँ से लेना है पूरी हेल्प कर देंगे हम। अच्छा, केक बिजनेस के बारे में जानते हैं या फूडिंग बिजनेस के बारे में समझते हैं, तो वुमेंस को रिलेट किया जाता है, और वुमेंस का भी स्टार्टअप इस वक्त काफ़ी बूम पे है, बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक वुमेन को, एक गर्ल को अगर ये बिज़नेस कितना हेल्प कर रहा है, आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस रेशियो में रहते हैं या कैसे शुरू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। मेरा रेशियो रहेगा 95 लेडीज़ 5% जेंट्स। ऐसा क्यों मैम? लगता है कि क्या मतलब बॉयज़ केक बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, अगर आप शेफ़ देखोगे तो टोटल बॉयज़ ही हैं, और जो 5% बॉयज़ हैं उन्होंने पूरी बेकरी ही ओपन की है, और जो 95% है उन्होंने होम बेकरी की है। उनके पास टाइम एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 12 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक के मतलब एज ग्रुप के लोग सीख सकते हैं, इसमें नो एज बार। ओके, नो होटल मैनेजमेंट भी करते हैं, उसमें भी एज है, लिमिट है, लेकिन यहाँ पर आपकी एज की कोई लिमिट नहीं, आप कभी भी स्टार्ट करो, इट्स नाइस। अच्छा, मैम के यहाँ पे हम गए थे, मुलाकात की थी, तो मैम का एक सन है, उसकी एज मैम क्या है, उसकी स्टोरी क्या, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उसकी स्टोरी ओके। वो वैसे पसंद नहीं करता कि शेयर करें। अच्छा, मेरा बेटा 16 ईयर्स का है और 12 ईयर्स में वो शेफ़ बन चुका है, और ऑल ओवर कानपुर से उसने जीता है, शेफ़ कोड उसको मिला हुआ है। ही इज़ ऑलरेडी मतलब इंटरेस्टेड, मतलब बाय बर्थ कह सकते हैं। एक्चुअली जब वो बहुत छोटा था तो बेकरी और कुकिंग की क्लास लेती थी, तो बैठता था, देखता था, टेस्ट करता था, उसको जस्ट लाइक मास्टर शेफ़ के जो टेस्ट करते हैं वैसा वो टेस्ट करता था, ये अच्छा बना है, ये नहीं बना है। तो धीरे धीरे वो होता गया।
और 16 इयर्स का इस समय 1 मंथ पहले उसने पंजाबी अड्डा खोला है, रेस्टोरेंट पूरा खोला है, उसके अंडर में 4 शेफ़ लगे हैं। पूरा वो देखता है, वो सुबह स्कूल जाता है, वही स्कूल है, अभी 11th क्लास में ही है, तो सुबह अपना स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, 2 बजे इसके शेफ़ आ जाते हैं, तो 2 से लेके 12 बजे तक अपना काम करता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि 16 इयर्स का एक लड़का जिसके अंडर में अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 मैन पावर, आई थिंक मैन पावर सारी पेड होगी, सैलरीड होगी। ऑफ कोर्स सैलरीड है, उसको सब उसमें से निकालना है। ओके, और 16 साल का लड़का 8 से 10 लोगों को जॉब दे पा रहा है। एंड यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप की वेव है। अगर बिजनेस देने वाले या जॉब देने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो एक बहुत ही एक इंडिया को डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। हमारा पर्पस मोटो सिर्फ एक ही है कि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। मैम, रफ अगर नंबर्स की बात करें तो क्या लगता है 1 महीने में जो उसने एक्सपीरियंस लिया उसमें क्या उसको प्रॉफिट जनरेट होता होगा, या उसका एक छोटा सा मार्जिन मैं जानना चाहूँगा। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, 20 डेज हुआ है, तो लेकिन ये कह सकते हैं उसके मतलब जितने भी हमारा स्टाफ है सबकी सैलरी निकल आई है। पर फिर भी मैं नंबर्स जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिज़नेस में बातें बहुत होती हैं बट नंबर्स का गेम बहुत ज़रूरी है। अगर हम देख रहे हैं ना कि हम बात बोलेंगे बहुत प्रॉफिटेबल, अगर बिज़नेस में ये जान गए कि हमें कितना प्रॉफिट, वो एक 16 साल का लड़का जो 8-10 लोगों की मैन पावर को सपोर्ट कर पा रहा है या 8-10 ऐसे लोगों को जॉब दे पा रहा है, तो डेफिनेटली वो हम समझ सकते हैं कि वो एक अच्छा बिज़नेस कर रहा होगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि क्या मैम उस नंबर एक्सपेक्टेशन है इस वक्त कि अभी वो क्या कर रहा है, और इन 1 और 2 मंथ, क्योंकि अभी नया बिजनेस है। अभी देखिए कोई भी बिजनेस है स्टार्ट करने में टाइम लगता है, ठीक, तो 3 मंथ्स तो हमने उसको कहा हुआ है 3 मंथ्स की सैलरी हम पे करेंगे, बट ही सो कि नहीं मुझे ही करना है, तो 70,000 हमारी है मतलब उनका है, तो हाँ, तो उन्होंने इतना निकाल लिया है। हाँ, उसने इतना निकाला है। बाकी हमको 3 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं होता, वो 1 मंथ में आप इसको एकदम से नहीं कह सकते। एटलीस्ट 3 मंथ्स में आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो आपका करेगा। अच्छा मैम, 2006 से आप क्लासेस दे रही केक्स एंड बेकरी की। पहले का स्कोप और अब के स्कोप में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। पहले के अगर केक्स देखेंगे तो जस्ट ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी होते थे। अब है रस मलाई, केसर पिस्ता, गुलकंद, बबलगम फ्लेवर, पान फ्लेवर, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो कि टेस्ट इन्हेंस करते हैं। मतलब एक बार खाता है, हमारे यहाँ अगर अशोक नगर है, यहाँ से हमारे केक्स जाते हैं कल्याणपुर, 12-13 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो क्या इसके बीच में बेकरी नहीं है? बहुत बेकरी है। आप टेस्ट अच्छा दे रहे हो, उसका डिज़ाइनिंग पार्ट बहुत अच्छा दे रहे हो, थीम दे रहे हो, तो आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा। मैम, मिनिमम कॉस्टिंग क्या है अभी हमारे बेकरी की, या आप जो सिखाती हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो सीखने आएगा वो मिनिमम क्या कॉस्ट केक की कॉस्टिंग रख सकता है और उसको मैक्सिमम क्या कर सकता है, उसके एवरेज में उसका प्रॉफिट मार्जिन भी, क्योंकि अगर महंगा केक बना रहा है तो महंगा मटेरियल भी यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या केक्स के मार्जिन घट जाते हैं या बढ़ते हैं या कैसे रहता है? नहीं, प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप हाई में जाओगे, प्रॉफिट मार्जिन 70 है, 80% तक जा सकता है। ओके, अगर 2000 का केक हमारा जा रहा है, 1500 रुपये का केक जा रहा है, तो उसका क्या कॉस्टिंग हम मान सकते हैं, कितने में बन के तैयार हो सकता है? आपका देखो बेस मटेरियल वही चीज़ें रहती हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रीम का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, बस आप कितने क्रिएटिव हो। अब सपोज ये चॉकलेट आपकी लगी हुई है, अगर आप सिंपल ये चॉकलेट लोगे 10 रुपये की मिलेगी, आपने क्रिएटिव पार्ट कर दिया इसका, तो ये आपका 1000 का बुके हो गया। तो इसमें लगा आपका कितना सामान, 200 का सामान लगा है, बट इट्स क्रिएटिव पार्ट। कितना क्रिएटिव करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, क्रिएटिविटी का क्या है? मतलब ये केक्स बनाना सिखाते हैं, वो समझ में आ गया। केक पे आजकल देखते हैं हम बहुत सारी फोटोज़ लग के जाने लगती हैं, बहुत सारे कस्टम केक्स बनने लगे हैं, और उसी का डिमांड आई थिंक ज़्यादा, जब आप हाई प्राइसिंग की बात करें, आप उसी की बात करें, तो वो जो प्रिंटिंग केक्स आते हैं या वो केक भी बनाने सिखाए जाते हैं, और उसका क्या क्या किस हिसाब से कॉस्टिंग जाती है? ऑफ कोर्स वो सारे हम सिखाते हैं, सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। उसके केक्स हमारे 1500 टू लेके 2000 तक पर केजी जाता है। हाँ, जो हमारी कॉस्ट आएगी 400-500 तक, तो आपका पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बाकी आपकी मेहनत। आजकल तो हम समझ सकते हैं यंग जनरेशन का क्या है, केक के प्रति जो क्या कहते हैं ऑब्सेशन है वो क्या है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो केक काटते हैं केक के लिए 5-5, 7-7 के जितने जिस हिसाब से उनका नाम है उस हिसाब से वो केक्स के वो उतने केक्स रखते हैं, और ये इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। हम समझ चुके हैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बिजनेस के बारे में, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैम, ऐसी चीज़ जो केक बिजनेस में शुरू करने से पहले सजेशन को आपको लगता हो कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसा सजेशन जो शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, ताकि केक्स में या फिर बेकरी बिजनेस में आपको कभी इन फ्यूचर लॉस ना हो? नॉलेज,
नॉलेज अगर आपने ले ली इसकी तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, तो आप इसको धीरे 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 ग्रो करोगे ही करोगे। आपको फुल नॉलेज लेनी है, जिस भी बिजनेस में आपको जाना है, सिर्फ इसी की बात नहीं करें, कोई भी बिजनेस आप करो फुल नॉलेज ले लो, किसी के अंडर में काम कर लो, आपको नॉलेज पूरी जनरेट करो, उसके बाद अपना स्टार्ट करो। ओके, और नॉलेज की बात है तो क्लासेस की बात है, क्लासेस की बात है तो फीस की सबसे पहले बात आ जाती है। क्या मैम फीस हमारे व्यूवर्स को पड़ती है, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको अप्रॉक्सीमेट कितने से वो अगर बेकरी का खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, एज ए हॉबी नहीं, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हॉबी को प्रमोट नहीं करते हैं, वी वांट कि अच्छे स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स मार्केट में आएँ, और बेकरी का बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या एक कोर्स की फ़ीस हो सकती है जिसमें उनको क्लासेस वगैरह मिल सकती हैं? इसमें क्लासेस हम 1.5 मंथ की देते हैं, 35,000 की है, जिसमें सारा मटेरियल इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपको 15 डेज एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस को मिलता है। इसके बाद और हाई है, डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें हमारी फ़ीस है 90,000, 1 लाख है, जिसमें हम आपकी जॉब भी लगवाते हैं बेकरी के अंदर। उसमें आपको 15,000 आपको पे मिलेगा। तो आप समझते हैं बेकरी की मशीनरी के बारे में, और देखते हैं लाइव की कौन कौन सी मशीनें यूज़ में आती हैं और कैसे कैसे बनाया जाता है। ये प्रोसेस क्या है सर, कैसे बनाया जा रहा है? आप सबसे पहले इसके लिए चाहिए होता है डो मेकिंग मशीन, जिसको स्पैलर मिक्सचर कहते हैं। मशीन कहाँ पे है? ये है स्पैलर मिक्सचर है ये, जिसमें हमने मैदा गूंदा हुआ है। और इस सबसे पहले मिक्सिंग मशीन चाहिए होती, फिर उसके बाद चाहिए होता है हमें बेकिंग ओवन। जी, तो ये बेकिंग ओवन है जी, ये बेक ओवन है। ठीक है, हाँ, इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं। और ये सब क्या बन रहा है अभी, कैसे क्या हो रहा है? ये क्रोसेंट है ओके जी, और ये ब्राउनी है। ओके, सो हमें यही सारी मशीनरी जो चाहिए होती है, बाकी ये क्या है, ये कौन सी मशीन में? केक मिक्सिंग के लिए स्पाइलर मिक्सचर चाहिए होता है। ओके, इससे क्या करते हैं हम? इसमें हमारा क्रीम व्हिपिंग होती है। ओके जी, तो ये अभी पूरा जो हमें दिख रहा है ये सेटअप है, बस हमारे पास में डो मशीन है, ओवन है, देन हमारा स्पॉइलर है, राइट? बस 3 मशीन में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और भी कोई ऐसी मशीन जो केक के लिए स्पेशली ज़रूरत पड़ती है? नहीं, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आप स्टूडेंट को कैसे सिखाते हैं, क्या क्या रहता है यहाँ पे? ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हैं स्टूडेंट्स सिखाने के लिए। खाने के लिए नहीं, अगर सिखाने के लिए, सीखना चाहता है तो जी, जी, वो यहाँ से बिजनेस शुरू कर सकता है। ये अभी क्या है, ये केक कैसे बना और क्या ये है? ब्राउनी है ओके और ये क्रोसेंट है। जी, ओके ओके, ये कैसे बनाया गया, क्या इसकी? ये एग फ्री है। इसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें यूज हुई, कोको पाउडर, शुगर, वेजिटेबल ऑयल। चलिए ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट बिजनेस, जिसमें हमने देखा समझा कि कैसे इस बेकरी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा, अगर मैं आपको ब्रीफ दे दूं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 15,000 से 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 70% से 80% बिजनेस मार्जिन होता है। 1 से 2 मैन पावर से शुरू कर सकते हैं, इवन आप उसको सिंगल भी शुरू कर सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहें, और इस तरीके से आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए मोना मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपना समय दिया और बताया कि इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मोना मैम, आपकी तरफ से कोई हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज या कुछ आप बताना चाहें? आप लोग आओ और हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला एपिसोड। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैम से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं या बेकरी की बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स आपको आ रहे होंगे और बेकरी का एड्रेस भी आ रहा होगा। हम कानपुर में हैं आज, और ये हमारा पहला एपिसोड था। सबसे पहले मैम तो आपको थैंक यू, आप हमारे पहले एपिसोड की हमारी गेस्ट बनी। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो, इट्स योर फर्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।